डियर स्टूडेंट्स और डिप्लोमा या डी फार्मेसी करने वाले सभी छात्र छात्राएं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आया है, जो कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के लिए है। अब तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कब से एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन लागू होगा, लेकिन अब पीसीआई ने एक गज़ट नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो है किस कब एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन लागू होगा ये क्लियर कर दिया है। यहाँ एक जो कि नोटिस आया हुआ है, जो सर्कुलर आया है, ये 6 Feb 2023 को ये सर्कुलर आया है, जो कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के बारे में है। यहाँ देखें कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन फॉर डी फार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन 2022। इसमें जो है, ये तो हम पहले पता ही है कि हमें एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन लागू होना है, काफ़ी टाइम से इसके बारे में चल रहा है मैटर, और ये 2022 में इसके बारे में गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होगा और किस तरीके से होगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ आप देखें कि इसमें कि इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट 388 एग्जीक्यूटिव कमेटी of the PCI in its meeting held on 28 January 2023 has decided that the exit examination under Diploma in Pharmacy examination regulation 2022 will be implemented from 2022 to 2023 बैच फॉर डी फार्म कोर्स। तो यहाँ आप देखें कि जो जो अब एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जो लागू होगा या हो चुका है, ये अब जो बच्चे 2022-23 में एडमिशन लेंगे या लिए हैं, उनके लिए ये एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना होगा। जब एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन आप पास कर लेंगे और डिप्लोमा इन फार्मेसी की क्वालिफ़िकेशन ले लेंगे, उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, ऐसा इसमें लिखा है। यहाँ हम देखें कि आफ्टर हैविंग पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन ए कैंडिडेट शैल बी इंटाइटल्ड टू रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट subject to fulfillment of the condition enumerated in section 32 of the Pharmacy Act 1948। तो यहाँ जो है डिप्लोमा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद भी जो है आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे। यहाँ जो गज़ट नोटिफिकेशन आया है, जो कि 24 फरवरी 2022 को आया है, तो यहाँ इसमें हम देखें ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं इसमें हैं। इसमें एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का उद्देश्य क्या है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन DPEE का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य भेषजी परिषद के साथ भेषजी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म पाठ्यक्रम में एक व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है, जैसा कि शिक्षा विनियम 2020 अथवा भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय समय पर लागू विनियमों में प्रावधान है, और उसने दवाओं के वितरण और भेषजी अभ्यास के अन्य क्षेत्रों में तथा अपने अनुशासन, सत्यनिष्ठा, निर्णय कौशल, ज्ञान और सीखने की इच्छा को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत दक्षता प्राप्त की है, ताकि एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद वह एक पंजीकृत भेषज बन सके और जो अपने व्यावसायिक कार्यों और उत्तरदायित्वों का वहन करने के अतिरिक्त अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग कर सके। तो इसका उद्देश्य ये है जिससे कि एक क्वालिटी मेंटेन हो सके, जिससे कि जो है नॉलेज हो फार्मासिस्ट को और प्रैक्टिस वो जो है अच्छे से करें, इसका ये उद्देश्य है। यहाँ हम देखें कि इसका जो आवर्ती जो है, जो कितनी बार ये एग्ज़ामिनेशन होगा, तो ये प्रत्येक वर्ष 2 बार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन आयोजित करने की योजना और परीक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण उम्मीदवारों की जानकारी के लिए भारतीय भेषजी परिषद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर बताया जाएगा। मतलब पीसीआई ये बताएगी कब इसका एग्ज़ामिनेशन होना है। हालांकि उम्मीदवार प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित परीक्षा में या विनिर्धारित प्राधिकरण द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन दे सकता है।
मतलब ये है कि एक तो ये एक साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन। और अगर कोई पर्सन इसको क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वो हर बार जितनी बार चाहे उतनी बार ये एग्ज़ाम दे सकता है, कोई इसके लिए लिमिट नहीं होगी, तो कितनी बार भी इसको एग्ज़ाम दे। तो यहाँ पे बाकी जो है परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, इस संबंध में भारतीय भेषजी परिषद द्वारा घोषित योजना के अनुसार होगी। मतलब कब एग्ज़ाम होगा, क्या प्लानिंग होगी, तो ये सब की प्रक्रिया जो है, वह प्रोसेस जो है वो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगी। तो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा परीक्षा अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का आवंटन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। तो ये सब होगा इसमें। तो यहाँ एक और देखें इसमें कि उम्मीदवार का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के रूप में पंजीकरण। अब ये पंजीकरण कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये बात कर रहे हैं 2022-23 में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनके लिए ये होगा। उससे पहले जो बच्चे उन्होंने एडमिशन ले चुके हैं या उनका एग्ज़ाम, इसका डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, जो पहले से ही फार्मासिस्ट हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ देखें कि किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारतीय भेषजी परिषद PCI द्वारा भेषजी अधिनियम 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 12 के तहत अनुमोदित की संस्था से भेषजी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा उत्तीर्ण ना किया हो। दूसरा क्या है कि उसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन करना होगा जिसमें उसके द्वारा PCI द्वारा अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित परीक्षा शुल्क का प्रमाण दर्शाया गया हो। यहाँ पे क्या है, सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि किसी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज से आपको डी फार्मा करना है, और डी फार्मा उत्तीर्ण करने के बाद में डी फार्मा पास करने के बाद में जो PCI द्वारा अनुमोदित परीक्षा है, जैसे कि एग्जिट एग्जामिनेशन है, इसको पास करना ज़रूरी है। इनके पास करने के बाद ही आप जो है ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, तभी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए भी क्या होगा कि इसमें एक फॉर्म दिया जाएगा और उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें लगाए जाएंगे। जैसे जो प्रक्रिया आप है वही रहेगी प्रक्रिया, बस उसमें क्या है कि आपको एक एग्जिट एग्जामिनेशन को पास करने का प्रमाण आपको देना होगा। यहाँ आगे देखें कि एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की प्रक्रिया क्या होगी। ये क्या है, इसमें मैंने बताया कि आपको तो एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा और कभी भी कितनी बार भी इसको दे सकते हैं। बाकी अगर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में बहुविकल्पीय के 3 पेपर होंगे। 3 पेपर होंगे और 3 पेपर में इनसे सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और जो परीक्षा की जो भाषा है वो अंग्रेजी होगी। परीक्षा की भाषा जो है किस में एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा। और प्रत्येक पेपर की परीक्षा 3 घंटे की अवधि की होगी और 3 पेपर होंगे और 3-3 घंटे के होंगे और इंग्लिश में होंगे, और ये सारे सब्जेक्ट्स में आएंगे। यहाँ आगे देखें कि उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पेपर में अलग से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर लेता है। मतलब आपको पास होने के लिए इसमें 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और वहीं जो है अभ्यर्थी को तीनों पेपर में एक ही प्रयास में उत्तीर्ण होना होगा। यहाँ पे क्या, एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करने पड़ेंगे। अगर कोई भी पेपर रह जाता है तो फिर दोबारा से आपको तीनों पेपर की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हालांकि परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि अगर पास करना है तो तीनों पेपर आपको एक साथ ही पास करने पड़ेंगे। हालांकि ये है कि अगर जो है वो एक बार में पास नहीं कर पाते हैं तो फिर कितनी बार भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन सफल उम्मीदवार को नामांकन और अभ्यास के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे भेषजी के रूप में पंजीकरण के लिए और राज्य भेषजी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब क्या है, जब आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या है कि ये जो है पास सर्टिफिकेट जो मिलेगा, पास जो रिज़ल्ट होगा आपका इसका एग्जिट एग्जामिनेशन का, वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा एज ए फार्मासिस्ट। तो ये आप इसको देख लें। यहाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है कि इन नियमों को लागू किए जाने के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा का अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही
भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 33 के तहत भेषज के रूप में पंजीकरण होने के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद और एग्ज़िट एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही जो बच्चे पास करेंगे वही केवल रजिस्ट्रेशन के लिए वे पात्र होंगे, वही केवल रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ हम देखें कि दूसरा इसमें कि ये नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनके नाम राज्य के भेषजों के रजिस्टर में पहले से दर्ज हैं। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन पहले से ही फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहा है तो ये नियम उनके लिए लागू नहीं होंगे, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो ये आप इसको देख लें और एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। आप जो सिलेबस में, जो कोर्स में आपका एग्ज़ाम दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को प्रॉपर्ली आप पढ़ते रहें और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको भी आप लगाते रहें जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए और आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। और इसका आप ध्यान रखें, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आपका जो डिप्लोमा आपने किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर लें। देन विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।